अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। मृदु एक युवा लड़की है जो चेन्नई में अपने दादा थाता तथा दादी तापी के साथ रहती है। एक बार दोपहर में तापी के साथ मृदु अपने चाची रुकुमणि के घर जाती है। वहां वह अपने चचेरे भाई बहन लल्ली, रवि तथा मीना से मिलती है। रुकुमणि के घर पर मृदु को देखकर सभी बड़े खुश थे। तभी रवि मृदु को घर के पीछे वाले आंगन में लेके जाता है, जहां पर एक कड़वे बेर की घनी झाड़ियां थी और उसके पीछे एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर एक छोटी सी बिल्ली थी। वह छोटी सी बिल्ली दूध पीने में व्यस्त थी, जो एक नारियल के आधे छिलके में रखा गया था। मीना ने मृदु को बताया कि उसे यह बिल्ली सुबह के समय घर के बाहर ही मिली थी, पर उन लोगों को यह बात गुप्त रखनी थी, नहीं तो दादी घर से तुरंत चली जाती। रवि इस बात से दुखी था कि बड़े लोग जानवरों पर दया दिखाने की सीख तो देते हैं, पर जब वह ऐसा करना चाहते हैं तो बड़े लोग उस पर चिल्लाते हैं और बिल्ली को एक गंदा जानवर कहते हैं। उसकी दादी को तभी शक हो गया था जब वह रसोई घर से बिल्ली के लिए दूध लेकर जा रहा था। यह विश्वास दिलाने के लिए कि दूध वह अपने लिए ले जा रहा है, उसे आधे से ज्यादा दूध स्वयं ही पीना पड़ा। उसने मृदु को बताया कि उन लोगों ने बिल्ली का नाम महेंद्रन रखा है। मृदु को यह नाम काफी पसंद आया, क्योंकि यह नाम सच्चा सा लगता था और उन प्यारे नामों में से बिल्कुल अलग था जो लोग इस प्रकार के जानवरों के लिए रखते थे। रवि ने आगे बताया कि इस बिल्ली का पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पूनाई है, जिसे संक्षेप में MP पूनाई बोला जाएगा। रवि ने उसे बताया कि इसके रोए से बताया जा सकता है कि यह एक उम्दा नस्ल की बिल्ली है तथा शेर के परिवार की करीबी संबंधी है। यह शेर वैसा ही है जैसा पल्लव वंश के राजा अपने प्रतीक के तौर पर लगाया करते थे। इस पर मृदु खिलखिलाकर हंसी तो रवि थोड़ा उत्तेजित हो गया। उसने बड़े गर्व से यह घोषणा की कि उसकी यह बिल्ली महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली की वंशज है। उसने मृदु को बताया कि प्राचीन काल में मिस्र में बिल्ली की पूजा की जाती थी और उसे विश्वास था कि यह बिल्ली की देवी बास्टेड की ही वंशज है। रवि को यह यकीन था कि बिल्ली की देवी की कोई वंशज पल्लव राजा के किसी जहाज में छुपकर यहाँ आ गई थी और उसका वंशज महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली थी और उस ऋषि बिल्ली की वंशज MP पूनाई है। रवि अपनी बिल्ली से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर ही रहा था कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज क्रीच सुनाई दी। यह आवाज खिड़की की तरफ से आई थी और मृदु डर गई तथा महेंद्रन भी डर गया। डर की वजह से महेंद्रन उछलकर एक थाली पर चढ़ गया, जिसमें लाल मिर्च धूप में सिखाने के लिए रखी गई थी। क्रीच की आवाज के जारी रहने पर मृदु ने पूछा कि यह क्या है। रवि ने उसे बताया कि लल्ली वायलिन बजाना सीख रही है और यह आवाज वहीं से आ रही है। मृदु ने खिड़की से झांक कर देखा और पाया कि लल्ली ने वायलिन को अजीब तरीके से पकड़ रखा है और वह अपने संगीत के शिक्षक से थोड़ी दूर बैठी है, जिनकी पीठ खिड़की की ओर देख रही है। शिक्षक के सिर पर कुछ ही काले बाल बचे थे, जिनमें तेल लगा हुआ था और वह कानों तक लंबे थे। गले में सोने का हार तथा हाथ की उंगली में एक अंगूठी भी थी। उनके पांव का अंगूठा बड़ा था और वे इसे जमीन पर धीरे धीरे पटक रहे थे। शिक्षक वायलिन पर बड़ी आसानी से धुन बजा रहे थे, जबकि लल्ली धुन बजाने के लिए संघर्ष कर रही थी। शिक्षक के गाने मधुरता से भरे हुए थे और लल्ली हर बार धुन सही नहीं बजा पा रही थी। बच्चे खिड़की से झांकते हुए मजा कर ही रहे थे कि तभी माँ ने रवि को बुलाया और भिखारी को भगाने के लिए कहा। वह अब तंग आ गई थी कि भिखारी हर सप्ताह उनके घर पर ही आ जाता है और इसी वजह से वह चाहती थी कि भिखारी अब कोई और घर खोज ले। भिखारी बगीचे में जाकर आराम से बैठ गया। वह नीम के एक पेड़ के सहारे बैठा हुआ था। उसमें अपने कपड़े को बिछा रखा था। वह झपकी लेने ही वाला था
कि उसने रवि को वहां से जाने को कहते हुए सुना। यह सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया तथा उसने उसी वक्त घर की मालकिन से मिलना चाहा। चिड़ी हुई रुक्मणी ने रवि से कहा कि रसोई घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तथा भिखारी को यहाँ दोबारा कभी न आने को कहा। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि रवि को वे शब्द भिखारी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भिखारी ने उन्हें कहा कि वह इस जगह पर थोड़ा आराम करके फिर वहाँ से चला जाएगा। बाहर बहुत तेज गर्मी है और उसके पैरों में छाले हो गए हैं। यह सब देखकर बच्चों को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने उसे एक जोड़ी चप्पल उपहार स्वरूप देने का निर्णय किया। मृदु को ध्यान था कि जब वह रवि के घर पर आई थी तो उसे घर के बाहर भूरे रंग की एक जोड़ी पुरानी चप्पल दिखी थी। उसने रवि से पूछा कि यह चप्पल किसकी है। रवि ने वे चप्पल उठाकर उस भिखारी को दे दी और उसे दोबारा यहाँ पर ना आने को कहा। भिखारी चप्पल पहनकर वहाँ से उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चला गया। अब संगीत शिक्षक के जाने का समय हो गया था। वह अपनी चप्पल खोज रहा था। उन्होंने लल्ली को बुलाया और सभी मिलकर उनकी चप्पल को खोजने में लग गए, पर चप्पल कहीं थी भी नहीं। लल्ली ने रुक्मणी को बताया तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने यहाँ से किसी को चप्पल उठाते हुए देखा है। रुक्मणी नाराज हो रही थी तो अब मृदु और नहीं रुक पाई। उसने उन्हें बताया कि उन लोगों ने संगीत शिक्षक की चप्पल उस भिखारी को दे दी। रुक्मणी अंदर गई और उन्होंने गोपू मामा की नई सी चप्पल लाकर संगीत शिक्षक को दे दी। संगीत शिक्षक चप्पल पाकर खुश हुए, पर उन्होंने ऐसा दिखाया मानो यह चीज उन्हें स्वीकार न थी। शिक्षक ने रवि को एक बंदर कहा, भगवान हनुमान की प्रतिकृति, जिससे स्पष्ट था कि रुक्मणी को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने शिक्षक को तुरंत वहां से जाने को कह दिया। जब वह चले गए तो उन्होंने बच्चों को घर के अंदर बुलाया और उन्हें थोड़ा नाश्ता करने को दिया। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि गोपू मामा चप्पल पहनकर दफ्तर नहीं जाते हैं, लेकिन वह परेशान भी थी क्योंकि दफ्तर से लौटकर उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। रुक्मणी को लग रहा था कि जब गोपू मामा घर आकर चप्पल ढूंढेंगे तो वो उन्हें क्या कहेगी और उन्हें किस तरह से बताएगी कि उसने उनकी चप्पल संगीत शिक्षक को दे दी। रुक्मणी की बातों से साफ लग रहा था कि वह इस घटना का आरोप अपने ऊपर लेने वाली है।